हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, करंट अफेयर्स की हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 कुल 2 पुरस्कार मिले। चिराग शेट्टी को बैडमिंटन में मिला और सात्विक साईराज रक्की रेड्डी को मिला बैडमिंटन में, यानी दोनों को बैडमिंटन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में अर्जुन पुरस्कार 2023 कुल 26 लोगों को मिला। मोहम्मद शमी को मिला पहले, ठीक है, पहले नंबर पर मोहम्मद शमी को मिला क्रिकेट के लिए। उसके बाद में ओजस प्रवीण देवताले को मिला तीरंदाजी में। आदिति गोपीचंद स्वामी को मिला तीरंदाजी में। उसके बाद चौथे नंबर पर है श्री शंकर, इनको मिला एथलेटिक्स में। ठीक है, एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार मिला। किसको अर्जुन पुरस्कार मिला? श्री शंकर को एथलेटिक्स में। पारुल चौधरी को मिला एथलेटिक्स में। पारुल चौधरी को मिला किसमें? तो ये एथलेटिक्स में मिला। उसके बाद में है मोहम्मद हसामुद्दीन को मिला बॉक्सर में अर्जुन पुरस्कार। आर वैशाली को मिला शतरंज में अर्जुन पुरस्कार 2023 में। सुशीला चानू को मिला हॉकी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पवन कुमार को कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में रीतू नेगी को कबड्डी में दिया गया अर्जुन पुरस्कार। नसरीन को दिया गया खो खो में अर्जुन पुरस्कार। नसरीन को दिया गया अर्जुन पुरस्कार खो खो खेल के लिए। पिंकी को दिया गया लॉन बॉल्स के लिए अर्जुन पुरस्कार। पिंकी को दिया गया लॉन बॉल्स के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 में दिया गया पिंकी को लॉन बॉल्स के लिए अर्जुन पुरस्कार। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग के लिए दिया गया अर्जुन पुरस्कार। ईशा सिंह को दिया गया शूटिंग के लिए। हरिंदर पाल सिंह को दिया गया स्क्वैश गेम के लिए अर्जुन पुरस्कार। अहिका मुखर्जी को दिया गया टेबल टेनिस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार। सुनील कुमार को दिया गया रेसलिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद सुश्री अंतिम को दिया गया रेसलिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार। रोशी बीना देवी को दिया गया उसू गेम के लिए दिया गया अर्जुन पुरस्कार रोशी बीना देवी को। शीतल देवी को दिया गया पैरा आर्चरी गेम के लिए। अजय कुमार को दिया ब्लाइंड क्रिकेट के लिए दिया गया अर्जुन पुरस्कार। अजय कुमार को दिया गया 21 नंबर पर है अजय कुमार, इनको दिया गया ब्लाइंड क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार। प्राची यादव को दिया गया पैरा कैनोइंग गेम के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया प्राची यादव को। उसके बाद अनुष अग्रवाल को दिया गया घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार। अनुष अग्रवाल को घुड़सवारी गेम के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उसके बाद दिव्य कीर्ति सिंह को दिया गया घुड़सवारी ड्रेसेज के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवारी ड्रेसेज के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उसके अंदर दीक्षा डागर को दिया गया गोल्फ खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार। कृष्ण बहादुर पाठक को दिया गया हॉकी गेम के लिए अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नेमित श्रेणी कुल 5 लोगों को दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। ललित कुमार को दिया गया कुश्ती के लिए। आरबी रमेश को दिया गया शतरंज के लिए। शतरंज के लिए, ठीक है। उसके बाद में है महावीर सैनी को दिया गया पैरा एथलेटिक्स के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 दिया गया महावीर सैनी को। उसके बाद में शिवेंद्र सिंह को हॉकी
के लिए दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। नियमित श्रेणी में दिया गया शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसके अंदर गणेश प्रभाकरण को दिया गया, ये मल्लखंभ गेम के लिए दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार, नियमित श्रेणी में दिया गया। ठीक है, टोटल 5 लोगों को दिया गया और ये किसको दिया जाता है, खेल के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 3 लोगों को मिला, नियमित श्रेणी में 5 लोगों को और लाइफ टाइम श्रेणी में 3 लोगों को मिला। पहला है जसकीरत सिंह ग्रेवाल, ये गोल्फ के लिए मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम श्रेणी में गोल्फ गेम के लिए। भास्करण ई को मिला कबड्डी गेम के लिए लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसके बाद जयंत कुमार पुसीलाल को टेबल टेनिस के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 2023 में लाइफ टाइम श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 कुल 3 लोगों को दिया जाता है। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 कुल 3 लोगों को दिया जाता है, 3 लोगों को दिया गया है, दिया नहीं जाता, 3 लोगों को 2023 दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 में 3 लोगों को मिला। पहला है मंजूषा कंवर, ये इनको मिला है बैडमिंटन में दिया गया है ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023। विनीत कुमार शर्मा को दिया गया हॉकी खेल के लिए। कविता सेल्वराज को कबड्डी गेम के लिए दिया गया कविता सेल्वराज को। उसके बाद में भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष एवं महिला के बारे में देखते हैं। 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो पी श्याम निखिल, ये तमिलनाडु के हैं। पी श्याम निखिल कहाँ के हैं, तो ये हैं तमिलनाडु के। ठीक है, 85वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो पी श्याम निखिल तमिलनाडु के हैं। 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वैशाली रमेश बाबू, ये चेन्नई के हैं। 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये है आदित्य सामंत हैं महाराष्ट्र के। उसके बाद 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये हैं बुप्ला परेड तेलंगाना के हैं 82वें ग्रैंड मास्टर। 81वें कौन है, तो ये हैं सयातन दास, कोलकाता से हैं ये। ठीक है, सयातन दास कोलकाता से हैं। उसके बाद 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये विघ्नेश NR चेन्नई से हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विघ्नेश NR चेन्नई से हैं। उसके बाद 89वें ग्रैंड मास्टर 79वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह है परडेश यम तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं, तो यह है तमिलनाडु के। परडेश यम कहाँ के, तमिलनाडु के। 79वें ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, उसके बाद 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है, 78वां नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह है कौस्तुभ चटर्जी, कोलकाता से हैं ये, कोलकाता से बिलोंग करते हैं कौस्तुभ चटर्जी। उसके बाद 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आदित्य मित्तल, मुंबई से हैं। 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है, आदित्य मित्तल, मुंबई से हैं। 76वें ग्रैंड मास्टर कौन है, 77 यह है प्रणव आनंद बेंगलुरु के। 76 ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये है प्रणव आनंद बेंगलुरु से हैं ये। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह पी प्रणव चेन्नई तमिलनाडु के। पी प्रणव चेन्नई और तमिलनाडु के। ठीक है, 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये राहुल श्रीवास्तव है तेलंगाना से। 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है, राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना से। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन है, 73वें, तो यह है भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से हैं ये। उसके अंदर 72वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये मित्राव गुहा कोलकाता से। उसके बाद 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो संकल्प गुप्ता नागपुर महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, कौन सा खेल में कितनी पुरस्कार राशि मिलती है, ये देखते हैं। ठीक है,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में मिलता है 25 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में कितना दिया जाता है? तो 15 लाख रुपए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। ठीक है, 26 लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, और मेजर ध्यानचंद 2 लोगों को दिया गया है बैडमिंटन खेल के लिए। दोनों बैडमिंटन खेल के लिए दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसके अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है 15 लाख रुपए। कितना? 15 लाख रुपए दिया जाता है लाइफ टाइम श्रेणी में, 3 लोगों को मिला है। उसके अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए दिया जाता है, और ये 5 लोगों को मिला है। ठीक है, 5 लोगों को नियमित श्रेणी में दिया गया है, और 3 लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है, यानी 15-15 लाख रुपए 3 लोगों को दिया गया है, और 5 लोगों को 10-10 लाख रुपए दिया गया। फिर उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख रुपए दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिया जाता है। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार कुल 3 लोगों को मिला है, मंजूषा कंवर, विनीत कुमार शर्मा और कविता सेल्वराज को। ठीक है, मंजूषा कंवर को बैडमिंटन खेल के लिए मिला, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी खेल के लिए, और कविता सेल्वराज को कबड्डी खेल के लिए मिला है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद में करंट अफेयर्स पुरस्कार, पदक और सम्मान। करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे पुरस्कार, पदक और सम्मान क्या क्या मिला। नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में देखते हैं। तो ये चिकित्सा क्षेत्र में है। पहले कैटालिन कारिको, यह है हंगरी से प्राप्त करता है। चिकित्सा क्षेत्र में मिला है कैटालिन कारिको हंगरी के, और डू बिस्मैन अमेरिका के, यानी दोनों लोग को मिला है चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और किस लिए मिला, किस विशेष कार्य के लिए मिला है? तो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया है 2 लोगों को। कैटालिन कारिको हंगरी के हैं, ये कैटालिन कारिको हंगरी की हैं। ठीक है, और डी बिस्मैन अमेरिका के हैं। ठीक है, उसके बाद भौतिकी क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। भौतिकी क्षेत्र में 2023 में 3 लोगों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। पियरे आगस्टीनी, ये ट्यूनीशिया देश के हैं। कहाँ के हैं? ट्यूनीशिया के हैं। फ्रैंक क्रास, ये है हंगरी के। फ्रैंक क्रास ये हैं हंगरी के। एनिएल हुइलियर, ये हैं फ्रांस के। यानी 3 लोगों को भौतिक क्षेत्र में दिया गया। पेरे आंगस्टीनी ट्यूनीशिया के, फ्रैंक क्रास हंगरी को, और एनिएल हुइलियर को, ये फ्रांस के हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया? प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एक्टोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती हैं। प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती हैं, इस खोज के लिए इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। पियरे आगस्टीनी ट्यूनीशिया के हैं, फ्रैंक क्रास हंगरी के हैं, और एनिएल हुइलियर ये हैं फ्रांस के। यानी 3 लोगों को दिया गया भौतिक क्षेत्र में, 2 लोगों को दिया गया रसायन क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में। किसको कैटालिन कारिको हंगरी के हैं, और डी बिस्मैन अमेरिका के हैं। इनको दिया गया कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी मरना टीकों के विकास को सक्षम बनाया है इन्होंने। उसके बाद रसायन विज्ञान में 3 लोगों को दिया गया है। मोंगी जी बारबेडी फ्रांस के हैं, ये मोंगी जी बारबेडी ये फ्रांस के हैं। उसके बाद लुई ई ब्रस ये हैं अमेरिका के। उसके बाद अलेक्सी एकिमो यह है रूस के। 3 लोगों को दिया गया रसायन क्षेत्र में। किस लिए दिया गया? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है रसायन विज्ञान में 3 लोगों को। मोगी जी बारबेडी फ्रांस के हैं, लुई ई ब्रस अमेरिका के हैं, और ओलेक्सी एकिमो रूस के हैं। उसके बाद में शांति क्षेत्र में दिया गया नरगिस मोहम्मदी ईरान को। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है जो कि ईरान की हैं। ठीक है, और किस लिए दिया गया है?
तो इनको दिया गया ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए दिया गया है। ठीक है, शांति में दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, और यह है इनका कारण इसके लिए दिया गया है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को। ये आरओ पेपर में आपके पूछा गया था, जो अभी कैंसिल हुआ है, 11 फरवरी को हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका को। एक लोग को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक लोगों को मिला है, किसको? क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, क्लाउडिया गोल्डिन। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए इनको दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार 2023। उसके बाद में आपका है साहित्य के लिए दिया गया है जान ओलाव फास को, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो जान ओलाव फ्रांस के हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, जान ओलाव फास इनका नाम है, नॉर्वे के रहने वाले हैं। नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं, साहित्य में दिया गया है जान ओलाव फास को, नॉर्वे के रहने वाले हैं। नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं। उसके बाद में वर्ष 2023-24 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं, 23-24 में जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई उसके बारे में देखते हैं। मिस यूएसए 2023 कौन चुना गया? तो सवाना गैकीविज, ये हवाई की रहने वाली हैं। ठीक है, मिस यूएसए 2023 ये सवाना गैकीविज हवाई की रहने वाली हैं। मिस वर्ल्ड 2024 तो ये चुनी गई हैं क्रिस्टीना पिस्चकोवा, ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्चकोवा को चुना गया, ये चेक गणराज्य से हैं। उसके बाद मिस अमेरिका 2024 कौन चुना गया? तो मेडिसिन मार्स अमेरिका के रहने वाली हैं। ठीक है, मिस अमेरिका मेडिसिन मार्स चुनी गई, ये जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। उसके बाद मिस यूनिवर्स 2023 72वां संस्करण था 2023 में, और इसमें कौन चुना गया है? तो इसमें चुनी गई हैं सेनिस प्लासियोस निकारागुआ की हैं। ये कहाँ की है? निकारागुआ की। मिस यूनिवर्स 2023 72वां संस्करण है, सेनिस प्लासियोस निकारागुआ की हैं, इनको चुना गया। उसके बाद मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल को चुना गया, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। ठीक है, माधुरी पटेल को चुना गया है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023। नेक्स्ट पॉइंट है मिस दिवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा को चुना गया, मुंबई की रहने वाली हैं। कहाँ की? मुंबई की रहने वाली हैं श्वेता शारदा, मिस दिवा यूनिवर्स 2023 इनको चुना गया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियान सेन को चुना गया है, राजस्थान की रहने वाली है। मिस अर्थ इंडिया 2023 ये प्रियान सेन को चुना गया, राजस्थान की रहने वाली है। उसके बाद मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 ये परवीणा अंजना राजस्थान को चुना गया। कहाँ की हैं? परवीणा अंजना कहाँ की? राजस्थान की हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसको चुना गया? परवीणा अंजना को, राजस्थान की हैं ये। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2023 किसको चुना गया? तो नंदिनी गुप्ता को चुना गया, ये भी राजस्थान की रहने वाली हैं। उसके बाद में आपका है शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। इससे सबसे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में खूब सवाल पूछे गए हैं, और आने वाले 30-31 तारीख को भी सवाल पूछा बिल्कुल जाएगा। ठीक है, खूब सवाल पूछे गए हैं, और आगे फिर 2 दिन जो पेपर है
4 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में करके 30 को 2 शिफ्ट और 31 को 2 शिफ्ट, उसमें भी पूछा जाएगा। तो सही से पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है, देखते रहना इसको ध्यान से, बिल्कुल रटवा दूंगा मैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 जीव विज्ञान में दिया गया किसको? अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी को। जीव विज्ञान में किसको दिया गया? अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी को। अश्विनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी को दिया गया किसमें? जीव विज्ञान में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। रसायन विज्ञान में किसको किसको दिया गया? तो अकत्तू बीजू और देवव्रत मैती को। रसायन विज्ञान में किसको मिला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022? तो अकत्तू बीजू को और देवव्रत मैती को मिला, ठीक है। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान विमल मिश्रा को मिला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इस क्षेत्र में। इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला? तो दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार को मिला। इंजीनियरिंग विज्ञान क्षेत्र में किसको मिला? तो दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार को दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। गणित क्षेत्र में किसको मिला? तो अपूर्वा खरे और नीरज कयाल को मिला। अपूर्वा खरे और नीरज कयाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 दिया गया। औषधि विज्ञान में किसको दिया गया? तो दीप्यमान गांगुली को दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक विज्ञान में किसको किसको मिला? तो वासुदेव दास गुप्ता को मिला और अनिंद दास को मिला। वासुदेव दास गुप्ता को और अनिंद दास को, यानी 2 लोगों को भौतिक विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024। 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो ओपनहाइमर थी, क्रिस्टोफर नोलन, ऐसा नाम है कि जबान से निकलता ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो ओपनहाइमर थी, क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया था, ठीक है, निर्देशक थे इसके, क्रिस्टोफर नोलन इसके निर्देशक थे। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो सिलियन मर्फी हैं। सिलियन मर्फी क्या है? तो ये 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो एम्मा स्टोन है। 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई है? तो एम्मा स्टोन चुनी गई हैं। उसके बाद नोबेल पुरस्कार 2022, 2023 तो आपने देख लिया, अब 2022 के बारे में देखते हैं, ठीक है। 2022 क्षेत्र और प्राप्तकर्ता किस लिए और विशेष क्या है, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में 2 लोगों को मिला। 2023 में 3 लोगों को दिया गया। किसको किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपको कैटालीन कारिको और हंगरी के हैं। डू बिस्मैन, इन 2 लोगों को दिया गया चिकित्सा क्षेत्र में 2023 में। और 2022 में 1 लोगों को दिया गया, स्वम्पते पावो को दिया गया। ये स्वीडन के रहने वाले हैं। ये मानव जाति के पूर्वजों की आनुवांशिक पहचान हेतु दिया गया इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उसके बाद में आपका है भौतिक क्षेत्र में एलन आस्पेक्ट को, फ्रांस के हैं। भौतिक क्षेत्र में दिया गया एलन आस्पेक्ट को। जॉन क्लासर यूएसए के हैं। एंटोन जिंगलर ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग के लिए दिया गया 3 लोगों को, एलन आस्पेक्ट फ्रांस के, जॉन क्लासर यूएसए के, एंटोन जिंगलर ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद में रसायन क्षेत्र में दिया गया 3 लोगों को, कैरोलिन बर्टोजी यूएसए के, मोर्टन मेल्डल डेनमार्क के और बैरी शार्पलेस यूएसए के 3 लोगों को दिया गया 2022 में। कैरोलिन बर्टोजी यूएसए के हैं, मोर्टन मेडल डेनमार्क के हैं और बैरी शार्पलेस यूएसए के हैं। किस क्षेत्र में दिया गया? तो इनके दिया गया क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया। इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया। 3 लोगों ने, कैरोलिन बर्टोजी यूएसए के रहने वाले हैं, मोर्टन मेल्डल डेनमार्क के हैं, ये बैरी शार्पलेस यूएसए के हैं, ठीक है। 3 लोगों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया। उसके बाद में शांति पुरस्कार
दिया गया, ये एलेक्स बियालित्स्की, एलेक्स बियालित्स्की और रूसी संगठन मेमोरियल व यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, रूसी संगठन मेमोरियल व यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया एलेक्स बियालित्स्की और रूसी संगठन और यूक्रेनी संगठन, रूसी संगठन मेमोरियल व यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद अर्थशास्त्र में किसको दिया गया 2022 में, तो बेन एस बर्नानके यूएसए के हैं, ये बेन एस बर्नानके यूएसए के हैं, डगलस डायमंड यूएसए के हैं, फिलिप डायवबीस ये यूएसए के हैं। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को दिया गया, बेन एस बर्नानके यूएसए के, डगलस डायमंड यूएसए के, फिलिप डायवबीस यूएसए के। बैंकों और वित्तीय संगठनों पर शोध के लिए इनको तीन लोगों को दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में। बैंकों और वित्तीय संगठनों पर शोध के लिए 3 लोगों को दिया गया, बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड यूएसए और फिलिप डायवबीस यूएसए, यानी तीनों लोग अमेरिका के हैं, इनको दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया साहित्य के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार 2022 एनी एर्नोकस, यह फ्रांस के, साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद में अब देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया नीलम शरण गौर को, उपन्यास इनका रेक्यूम इन रागा जानकी इनका उपन्यास है, इनको अंग्रेजी भाषा में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 नीलम शरण गौर को। उसके बाद में हिंदी में दिया गया संजीव को हिंदी भाषा के लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। उपन्यास इनका है मुझे पहचानो के लिए दिया गया हिंदी में संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैथिली को दिया गया वासुकीनाथ झा, मैथिली भाषा में दिया गया वासुकीनाथ झा को। निबंध इनका है बोध संकेतन है इनका निबंध। उसके बाद में सदिका नवाब शहर, उर्दू में दिया गया, उर्दू भाषा के लिए दिया गया किसको, सादिका नवाब शहर। उपन्यास इनका है राजदेव की अमराई है। संस्कृत भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया अरुण रंजन मिश्र को, संस्कृत भाषा में अरुण रंजन मिश्र को। कविता इनका है शून्य मेघगानम। उसके बाद में है असमिया भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, इनको दिया गया पर्णो ज्योति डेका को। इनकी कहानी है डॉक्टर पर्णो ज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्प, कहानी इनकी है डॉक्टर पर्णो ज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्प के लिए दिया गया असमिया भाषा में। उसके बाद में बोडो भाषा में दिया गया नंदेश्वर दैमारी को दिया गया, कहानी इनकी है जीव सफरनी दखवान। बोडो भाषा में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 नंदेश्वर दैमारी को, कहानी इनकी है जीव सफरानी दखवान। डोगरी भाषा में दिया गया विजय शर्मा को, कविता और गजल इनका है दौं सदियाँ एक सीर। गुजराती भाषा में किसको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो विनोद जोशी को दिया गया। इनका प्रबंध काव्य क्या है, तो सैरंधी है इनका प्रबंध काव्य। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कन्नड़ भाषा में किसको दिया गया, तो लक्ष्मीसा तालपड्डी को दिया गया। इनका निबंध है महाभारत अनुसंधानंदा। कन्नड़ भाषा में लक्ष्मीसा
तालपड़ी को दिया गया निबंध है इनका महाभारत अनुसंधान। कश्मीरी भाषा में दिया गया मंसूर बनिहाली को कविता इनकी है एत बवे हेले सांग। कविता इनकी है एत बवे वावे हेले सांग। कश्मीरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? मंसूर बनिहाली को, कविता एत बवे हेले सांग के लिए। उसके अंदर कोंकणी भाषा में दिया गया प्रकाश एस परंकार, कहानी इनकी है वर्सल। कहानी क्या है? वर्सल। मलयालम भाषा में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ईवी रामकृष्णन को साहित्य अकादमी मलयालम भाषा में दिया गया। आलोचना इनकी है मलयाला नोबे लिंटे। उसके अंदर मणिपुरी भाषा में दिया गया सार्वो खैबम गंभिनी को। मणिपुरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो सारो खैबम गंभिनी को। कविता इनकी है यांच गवा नांग होलो, यांच गवा नांग हालो। मराठी क्षेत्र में दिया गया कृष्णात खोत को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। उपन्यास इनका है रिंगाड़। नेपाली भाषा में दिया गया युद्धवीर राणा को। निबंध इनका है नेपाली लोक साहित्य। नेपाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? युद्धवीर राणा को। निबंध इनका क्या है? नेपाली लोक साहित्य। ओडिया भाषा में किसको दिया गया? तो आशुतोष परिडा को दिया गया ओडिया भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। कविता इनकी क्या है? अप्रस्तुत मृत्यु है इनकी कविता। इसके लिए ओडिया में इनको दिया गया आशुतोष परिडा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। पंजाबी भाषा में मिला है स्वर्णजीत सभी को दिया गया। कविता है मंदी चिप। पंजाबी भाषा में स्वर्णजीत सभी को मिला, कविता मंदी चिप है। राजस्थानी भाषा में गजे सिंह राजपुरोहित को दिया गया। कविता इनकी है पलकती प्रीत। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 गजे सिंह राजपुरोहित को दिया गया। कविता इनकी है पलकती प्रीत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संताली भाषा में दिया गया तुरियाचंद बास्की को। कहानी इनकी है जाबा बाहा। उसके बाद सिंधी भाषा में दिया गया विनोद आसूदानी को। कविता और गजल इनका क्या है? हाथी पाकिदी जैन। सिंधी भाषा में विनोद आसूदानी को दिया गया। कविता और गजल इनका है हाथी पाकिदी जैन को। ठीक है। तमिल भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार राजशेखरन को दिया गया। तमिल भाषा के लिए राजशेखरन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उपन्यास इनका है नीरबाजी पडुबुम के लिए इनको तमिल भाषा में मिला राजशेखरन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। तेलुगु भाषा में मिला टी पतंजलि शास्त्री को। कहानी इनका है रामेश्वरम काकुलू। तेलुगु भाषा में टी पतंजलि शास्त्री को मिला, कहानी है रामेश्वरम काकुलू। बाडला भाषा में दिया गया स्वप्नमय चक्रवर्ती को। उपन्यास इनका जलेर ऊपर पानी। उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आपका है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के बारे में। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है रॉकेटरी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तो ये रॉकेटरी। निर्देशक है आर माधवन। निर्देशक कौन है? आर माधवन है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? तो सरदार उधम है। इसके निर्देशक है सुजीत सरकार हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के निर्देशक सरदार उधम के निर्देशक कौन है? सुजीत सरकार हैं। उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो अल्लू अर्जुन है पुष्पा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सी फिल्म के लिए चुने गए हैं? तो ये अल्लू अर्जुन के लिए चुने गए हैं। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो आलिया भट्ट है और कीर्ति सेनन है। आलिया भट्ट है गंगूबाई फिल्म के लिए, गंगूबाई कठियावाड़ी, और कीर्ति सेनन है मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला, पुरस्कार दिया गया है 69वें फिल्म पुरस्कार 2023 में। उसका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो निखिल महाजन है, गोदावरी फिल्म के लिए इनको चुना गया है। निखिल महाजन को गोदावरी फिल्म के लिए चुना गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है 77वां कांस फिल्म पुरस्कार 2023। 77वां कांस फिल्म पुरस्कार 2023 सॉरी 24। 77वां कांस फिल्म पुरस्कार 2024। पामे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अनोरा सीन बेकर। पामे डी ओर पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो अनोरा सीन बेकर है। उसके बाद में पामे डी ओर पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा सीन बेकर को। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री कौन है, ठीक है, अभिनेता और अभिनेत्री कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जेसी पालेमंस और अभिनेत्री कौन है, तो ये अनसुईया सेन गुप्ता है। अनसुईया सेन गुप्ता ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और अभिनेता सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो यह जेसी पालमेंस। इनको कांस फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। 77वां कांस फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो मिगुएल गोम्स हैं, ग्रांड टूर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो मिगुएल गोम्स हैं, ग्रांड टूर फिल्म के लिए। उसके बाद भारतीय कलाकार अनसुईया सेन गुप्ता को फिल्म द सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जबकि पायल कपाड़िया निर्देशित भारतीय फिल्म आई बी इमेजिन एज लाइट ने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता। भारतीय कलाकार अनसुईया सेन गुप्ता को फिल्म द सेमलेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जबकि पायल कपाड़िया निर्देशित भारतीय फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट ने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता। उसके बाद में है आपका 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपनहाइमर। ओपनहाइमर है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो क्रिस्टोफर नोलन है ओपनहाइमर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो किलियन मर्फी हैं, किलियन मर्फी ओपनहाइमर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता चुने गए हैं, किलियन मर्फी ओपनहाइमर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 में, तो यह एमा स्टोन पुअर थिंग्स, एमा स्टोन पुअर थिंग्स है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 20 डेज इन मारियुप्पो, 20 डेज इन मारियुप्पो के लिए चुना गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी है, तो 20 डेज इन मारियुप्पो। उसके अंदर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा है, तो बारबी के सॉन्ग व्हाइट वाज आई मेड फाइड, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन है, तो बारबी के सॉन्ग है व्हाइट वाज आई मेड फाइड। उसके बाद 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको किसको दिया गया, तो कोरबी रचंद को बांग्लादेश के हैं शिक्षा और गरीबी के लिए। कोरबी रचंद को बांग्लादेश के हैं शिक्षा और गरीबी के लिए दिया गया 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, ठीक है। उसके बाद यूजेनिए लेमोस को कृषि एवं प्राकृतिक संरक्षण के लिए दिया गया। ये तिमोर लेस्ते के हैं, कहाँ के, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते के हैं, ठीक है। उसके बाद मरियम कोरोनेल फेरन ये फिलीपींस देश की हैं। युद्ध विवाद सुलझाने के लिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया, 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। उसके अंदर डॉक्टर रवि कन्नन आर भारत के हैं ये, इनको समग्र स्वास्थ्य की देखभाल के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024। 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 एल्बम ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को। मिडनाइट एल्बम ऑफ द ईयर किसको चुना गया, मिडनाइट को टेलर स्विफ्ट को चुना गया। अमेरिका की ये डांस अभिनेत्री है टेलर स्विफ्ट। उसके अंदर भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। भारतीय संगीतकार
शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैक शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता। नेक्स्ट पॉइंट है सॉन्ग ऑफ द ईयर। सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर बिली इलिश को मिला। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर बिली इंग्लिश को दिया गया। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स को मिला माइली साइरस को। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स को दिया गया माइली साइरस को। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स को चुना गया माइली साइरस। ठीक है, उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार 2024, पुलित्जर पुरस्कार 2024 लोक सेवा में दिया गया प्रो पब्लिका कैलिफोर्निया को। लोक सेवा में प्रो पब्लिका कैलिफोर्निया की हैं ये। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2024 इनको दिया गया। उसके बाद खोजी रिपोर्टिंग में दिया हन्ना ड्रेयर, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिया खोजी रिपोर्टिंग के लिए हन्ना ड्रेयर, द न्यूयॉर्क टाइम्स। संपादकीय लेखन डेविड ई हॉफमैन, द वाशिंगटन पोस्ट के लिए। संपादकीय लेखन डेविड ई हॉफमैन, द वाशिंगटन पोस्ट के लिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया, तो यह द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को, द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। उसके बाद ऑडियो रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसको मिला, तो इना बी सी बले इंस्टीट्यूट व USG ऑडियो स्टार्ट को मिला। ठीक है, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी ये पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया, तो राइटर्स समाचार एजेंसी की फोटोग्राफी टीम को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में पुलित्जर पुरस्कार राइटर्स समाचार एजेंसी की फोटोग्राफी टीम को दिया गया। उसके बाद फीचर फोटोग्राफी पुलित्जर पुरस्कार इनको मिला एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी टीम को। फीचर फोटोग्राफी का पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया, तो एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी टीम को दिया गया। उसके बाद में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो विदु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, विदु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, रणबीर कपूर। फिल्म कौन सी है, एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए, तो ये चुने गए हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं आपके रणबीर कपूर। फिल्म कौन सी है, एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई है, तो आलिया भट्ट राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट चुनी गई हैं 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के लिए। उसके बाद में है 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024, 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024, 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो ओपनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में, तो ओपनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, ड्रामा, तो ये है ड्रामा फिल्म के लिए कौन सी है, तो ये लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार इनको दिया गया है, किलर्स ऑफ द ईयर। उसके बाद बेस्ट अभिनेता ड्रामा फिल्म के लिए है, तो यह सिलियन मर्फी टार के लिए। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो ये क्रिस्टोफर नोलन है ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो ये है ओपनहाइमर के लिए क्रिस्टोफर नोलन। इनको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 दिया गया। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है सक्सेशन को। ठीक है, उसके बाद पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों
इस पार्ट में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पद्म पुरस्कार 2024 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।